अस्सलाम वालेकुम। मैं बनाऊँगी अपने डेली रूटीन के जो छोटे से व्लॉग के मेरे सुबह से शाम में क्या-क्या मेरे काम होते हैं और क्या-क्या मेरी रूटीन होती है। तो वैसे तो मेरी रूटीन यही होती है कि मैं 12-1 बजे उठती हूँ, लेकिन आज जो है मैं जल्दी उठ गई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर मैंने नेबुलाइज़ लेनी थी। सबसे पहले वैसे नाश्ता करके मेडिसिन लेनी होती है या फिर नाश्ता करने के बाद आपने नेबुलाइज़ करनी होती है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ही मेरी तबीयत ख़राब सी हो रही थी, तो मैंने कहा पहले नेबुलाइज़ जल्दी से मैंने कर लिया। एटम यूज़ करती हूँ मैं, तो इसके साथ नॉर्मल यूज़ होती है, लेकिन वो मेरे पास नहीं थी, वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा चलो फ़िलहाल जल्दी से मैंने ऐसे ही अपनी नेबुलाइज़ की। तो इस टाइम बजे थे सुबह के तकरीबन 9:30-10। तो मैंने कहा चलो पहले नेबुलाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ खा पी लेंगे। और वैसे भी इतनी जल्दी उठ के मेरे कोई काम होता नहीं है, तो मैं ये सोच रही थी जल्दी उठ के मैं करूँ क्या? कि मेरे छोटे-मोटे काम होते हैं, हमारी इतनी फैमिली बड़ी भी नहीं है, नाश्ता भी किसी को नहीं देना होता। तो बस मैंने जल्दी से अपना नेबुलाइज़ ख़त्म किया, फिर मैं सोची चलो मैं नाश्ता करके वापस से थोड़ा-सा आराम कर लूँगी। फिर मेरी नेबुलाइज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा चलो इसको मैं जल्दी से पैक कर देती हूँ। उसको मैं फ़ौरन-फ़ौरन पैक करके रखती हूँ, खोल के इसको रखो तो इसमें मिट्टी भी चली जाती है और फिर इधर-उधर ये घूम रही होती है, फिर ज़ाहिर-सी बात है हमारी बच्ची तो लेके पूरे घर में घूमती है। तो फिर ये है कि साथ ही किचन में मैं आ गई थी और फिर यहाँ पे मैंने पुदीने जो मेरे कल बच गए थे, मैंने बिरयानी बनाई थी, तो मैंने इसको सुखा दिया था। मैं ड्राई करके इसको डब्बे में रख लेती हूँ, कोई भी खाने वगैरह में बहुत अच्छे काम आ जाते हैं। तो ऐसे ज़ाया भी नहीं होते और ये यूज़ भी आ जाते हैं। तो फिर साथ ही मैंने सोचा कि मैं जैम और ब्रेड खा लेती हूँ। एक स्लाइस ब्रेड का था मेरे पास, तो मैंने कहा चलो अभी क्या मैं बनाऊँगी, क्योंकि वैसे ही मुझे वापस खा के मैंने सोना था, थोड़ा-सा आराम करना था। फिर मेरे पास जूस नहीं था, मैंने फ्रिज में ही रखे होते ठंडे करने के लिए, लेकिन इसको मैंने गर्म करके ही पीना था। ठंडा-ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं पीना था, क्योंकि इस टाइम तबीयत तो वैसे ही ख़राब थी और फिर मैंने ठंडा कुछ भी खाना पीना था, तो फिर मेरी और तबीयत ख़राब हो जानी थी। तो साथ ही जितना हो सका मैंने हल्का-हल्का इस पे जैम लगाया, लेकिन ज़ाहिर है इतना हल्का भी नहीं था, क्योंकि अच्छा खासा ही मुँह से लग गया था। तो मैं चलो इसको खा लेते हैं, क्योंकि मैंने एम्बुलेंस तो कर ही चुकी थी। और खाने के बाद फिर मैं भूल गई अपनी मेडिसिन लेना, फिर मुझे नींद आ रही थी। खाने के बाद भी थोड़ा सुकून हुआ था। आप नेबुलाइज़ करते हो तो उसके बाद आपकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो जाती है। तो बस फिर मैंने सोचा कि मैं खा पी लेती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ दवाइयाँ लेना, फिर मुझे याद ही नहीं आया कि मुझे दवाइयाँ लेनी हैं। फिर मैं कमरे में गई, अल्फा का जो जूस है मैं पहली बार लेकर आई थी, ये चोसा का। मैंने इसका स्ट्रॉबेरी तो पिया है, मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं कि इसका फ्लेवर कैसा है। फिर मैंने जब इसको ट्राई किया तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसका फ्लेवर वैसा ही लग रहा था जैसे हम घर में जैसे शेक बनाते हैं या फिर हम घर में आमदूध बनाते हैं, इसका फ्लेवर सेम टू सेम वैसा ही था। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये बेचारा जब तक मैं अपना ब्रेड खा रही थी तब तक ये बहुत अच्छे से गर्म हो गया था और मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं इसको एंजॉय करके पिया। फिर मैंने थोड़ा-सा आराम ही कर रही थी बैठी हुई, तो मैंने कहा चलो अब उठ के हम किचन में इसको रख देते हैं। फिर इस टाइम तकरीबन 11 बज चुके थे, मैंने कहा चलो थोड़ा-सा आराम भी कर लेते हैं, फिर उठ के ज़ाहिर है काम भी करना होता है, 12:30 बजे तो उठना ही होता है। तो बस ये 7 प्लेट रखते मैं सोने चली गई थी, फिर मैं सो के थोड़ा-सा उठी, तकरीबन आधा पौना घंटा, ये 12 बज गए थे, साढ़े 12 हो रहे थे इस टाइम। तो फिर नाश्ता भी बनाया था, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने भी तो नहीं खाना था इतना, लेकिन मैं अपने छोटी को तो खिलाया था और वो शौक से खाती है नाश्ते में। हाँ, डेली तो नहीं, 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के वो ये चपाती को बिल्कुल कड़क फ्राई करके जो है ना पापड़ की तरह उसे खाती है शौक से, तो उसको बहुत पसंद है। तो मैं उसके लिए बनाती हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं अपने लिए भी बना लूँगी। तो 1-2 पीस ही खा 1 पीस आराम से वो खा लेती है। तो मैं ख़ैर ज़्यादा ही बना लेती हूँ कि जितना वो खाए तो ठीक है, बाकी जो बचता है वो मैं खा लेती हूँ। तो फिर ये जो दूध की जो मलाई होती है इसको मैं जमा करके इसका देसी घी और मक्खन बनाती हूँ। ये बहुत अच्छी सारी मेरी काफ़ी सारी अभी जमा होने वाली है, एक और मेरा बॉक्स फुल हो जाएगा ना, फिर मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो फिर यहाँ साथ ही मैंने चाय भी अपनी बनने रख दी थी। चाय में जो है बिल्कुल दूध वाली पीती हूँ, पानी में इसमें मिक्स नहीं करती, मुझे पानी वाली चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर साथ ही मैंने पका-पका के चाय को बहुत पकाया और फिर मैंने कहा चलो साथ ही चाय पक रही है, मेरे साथ ही मेरे ये भी बन रहे थे। फिर दिन का खाना जो बनाना था वो मैं नाश्ता बनाने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद, फिर मैं शाम का खाना जो है रात में थोड़ी देर से बनाती हूँ 5-6 बजे तक। तो साथ ही मेरे यहाँ पे जो और एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, फिर वो मैं पूरे कर लेती हूँ नाश्ते के बाद। तो मेरे फ्राई हो चुके थे, मैंने कहा चलो मैं इसको ठंडा करने के बाद ना इसमें कागज़ रख लेती हूँ, क्योंकि बहुत ऑयली से हो रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है ये फ्राई अच्छे खासे ऑयल में होते हैं, ये डीप फ्राई तो नहीं करती मैं इसको, लेकिन जितना हो सकता है उतने कम ऑयल में मैं फ्राई करती हूँ। तो बस मैं चीनी जो है लास्ट में डालती हूँ चाय में, मुझे जो है ना टेस्ट अच्छा लगता है चीनी का। पहले डालती हूँ शुरू में तो मुझे टेस्ट नहीं आता, चीनी लास्ट में डाल के बॉईल करके इसको फिर आप पियो तो बहुत अच्छी चाय बनती है।
तो मैं अपने नाश्ते में ही चाय पीती हूँ, उसके अलावा तो मैं चाय नहीं पसंद करती ज़्यादा। तो बस साथ ही में अपना नाश्ता बना रही थी और वो पीछे जो है खेल रही थी, घूम रही थी, तो मैंने उसको पीस करके दिए। मैंने कहा इसको ले जाओ, लेकिन वो नहीं लेके जा रही थी भाई। तो मैंने कहा चलो साथ नाश्ता लगाएंगे हम साथ ही, फिर वो खा लेती है मेरे। फिर साथ ही मेरे दोनों भी फ्राई हो गए थे। मैंने कहा चलो इनको भी फ्राई कर ही लेते हैं, जितना तेल बचा हुआ है। इनको भी मैंने फिर इसको कागज़ पे रखा ताकि थोड़े से ड्राई हो जाए। मैं यहाँ पे चाय भी पक गई थी। मैं वैसे चाय में जो है इलायची या फिर अदरक कभी या फिर लौंग में डाल के पीती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा चलो आज वैसे ही चाय को बना के पी लेते हैं। मैं इसको पकाती बहुत हूँ तो बहुत टेस्टी लगती है मुझे पकी हुई चाय। तो यहाँ साथी पे मैं छाना, फिर साथी आ गई थी मेरी बच्ची जो वो आजकल बहुत हेल्प करवा देती है, नाश्ता लगाना, खाना लगाना और खाना उठाना। तो उसको मैंने दस्तरखान में प्लेट पकड़ाई तो साथ लेके मेरी चल रही थी। मैंने कहा चलो यहाँ रख दो, तो उसने फिर रख दिया। तो साथ ही भाई मस्त होता है कि बच्चों ने कार्टून देखने तो ज़रूरी होते हैं, उठते ही फिर नाश्ते के साथ साथ कार्टून उसने देखे। मैंने बनाना था अपना केक। तो भाई मैंने रेड वेलवेट केक की जो है ना फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था, ये काफ़ी अच्छा बना। और इसकी जो वीडियो है मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह पूरी, जो कि इसकी क्रीम की और सब चीज़ों की। फिर बस मेरा रात का खाना ही बचा था जिसमें मैंने आलू पालक बनाई थी। मैंने छोटे पतीले में आलूओं को गला तो लिया, लेकिन फिर मैंने कहा यार ये पालक बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे, लेकिन पकड़ तो ये बैठ जाती है, लेकिन उस टाइम ये बहुत ज़्यादा फूली हुई सी थी। तो मैंने कहा चलो पतीला चेंज कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे पतीला चेंज करने के बाद मैंने ऊपर से इसमें सालन डाल दिया था। और मैं इसमें चिकन क्यूब भी यूज़ करती हूँ, साथ ही में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। लेकिन आज जो है ना मुझसे हुआ था कि नमक काफ़ी तेज़ हो गया था इसमें। और बाकी किचन जो है मेरा क्लीन ही होता है कि वो दिन में मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ किचन को। बाकी थोड़ा बहुत सफाई होती है वो मैं करके, फिर जो बर्तन होते हैं वो मैं नहीं वॉश करती तकरीबन, वो मैं दूसरे दिन सुबह ही दिन में करती हूँ रात के खाने के। तो फिर तकरीबन यहाँ पे मेरी पकी गई थी और फिर साथ ही मैं इसको भून रही थी। तो फिर इसके साथ सब्ज़ी के साथ जो है अकेले मज़ा नहीं करती, तो फिर मैंने इसके साथ कैरी का मुरब्बा और कैरी का ही अचार मैंने साथ में निकाला था, और मिक्स अचार भी मैंने बना के रखा हुआ है। ये कि दाल चावल और ये सब्ज़ी के साथ बहुत टेस्टी लगता है। ये मैंने लांजी बनाई थी और मैंने केरी का मुरब्बा भी बनाया था। ये लांजी थी और ये मेरा केरी का जो फ्राई अचार था। चलिए जी, मैंने सोचा अपने खाने के साथ ही हम इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह ऐसे छोटे मैं अपनी वीडियोस बनाऊंगी और इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।